जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलगाड़ी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप रेलगाड़ी पर आधारित इस क्वेश्चन को देखें एक एक करके, लेकिन इससे पहले आप इसका कंसेप्ट समझें। बहुत ही आसान होता है और इसको समझकर आप अपना कंसेप्ट बेहतर कर सकते हैं, तो आप जरूर इसको देखें। ये दरअसल ना समय और दूरी वाला जो आपने चैप्टर पढ़ा था उसका कुछ फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी चाल आपको मीटर पर सेकंड में मिला हो, मीटर पर सेकंड में चाल हो, तो आप इसको पहले किलोमीटर पर आवर में कैसे बना सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में यदि कोई भी चाल हो, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको 15 मीटर पर सेकंड का चाल दिया हुआ है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ सबसे पहले सीखना है हमें यहाँ पर। तो चाल को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि जैसे 15 मीटर पर सेकंड है, तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्यों होता है, तो आप देखो ये 15 मीटर था, तो 15 मीटर को किलोमीटर बनाओगे तो 15/1000 किलोमीटर हो जाएगा ये। और ये सेकेंड था, तो सेकेंड को आप आवर बनाओगे, तो सेकेंड को आवर बनाओगे तो क्या करोगे, पहले 60 से डिवाइड करो तो मिनट में कन्वर्ट होगा, अब फिर मिनट को 60 से डिवाइड करो तो अब क्या होगा, आवर में, घंटे में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप कर सकते हो 15/1000 गुने ये 60 गुने 60 ऐसे कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पर गौर करना कि ये 2 जीरो से 2 जीरो काटते हो, इस 3 को काटो, 2 से 2 तिया 6, 2 पंचे 10। आप देख रहे हो यहाँ पर कि 15 गुने ये 36 18/5 हो रहा है। तो देखा आपने कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बनाने के लिए यदि आप 18/5 से सीधा गुना कर देते हो तो मीटर पर सेकंड को, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर 5 से काटो, 5 तिया 15, तो ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। ये इसलिए बता रहे हैं कि सवाल में बार बार जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो जब कभी भी चाल मीटर पर सेकंड में हो तो किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से गुना कर दो इसको। बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। यदि यही चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हो, जैसे 54 किलोमीटर पर आवर किसी का चाल है, किसी वस्तु का, किसी बस का या ट्रेन का, तो आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 है तो 5/18, इसके ठीक उल्टा से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको समझ लो। जैसे 54 है तो ये 54 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर बनाओगे तो 1000 से गुना करो तो इतना मीटर हो गया। ये आवर था तो आवर को मिनट बनाओ पहले, तो 60 से गुना करो, और फिर मिनट को सेकंड से बनाने के लिए 60 से गुना कर लो। तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, 2 से काटो 2 पंचे 10, 2 से काटो 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर ये 54 था, ये हो गया 5/36 18, तो यानी 5/18 से आपने गुना कर दिया तो किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करो, 18 से काटो, 18 त्रिक 54, तो 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। यानी ये आप कन्वर्ट करना सबसे पहले सीखना है आपको। ये हमने दूरी और चाल और समय पर जो आधारित चैप्टर है उसमें भी हमने बता रखा है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो का इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे, तो आप उस वीडियो को भी देख करके समय, दूरी और चाल वाला चैप्टर को आप बेहतर कर सकते हैं, समझ सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर आप इसको समझिए, चाल यदि मीटर पर सेकंड में दिया हो तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें यदि मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से। ये बात आपको समझकर रखना होगा। और इस वीडियो में हम रेल पर आधारित जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसको लेकर के हम आए हैं, तो आप उसको समझें। तो हम लेते हैं पहला कंसेप्ट, इसको देखते हैं पहले। तो याद रखना यहाँ पर ये जो चैप्टर है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न, कहता है कि कोई रेलगाड़ी हो, वो यदि एक खंभे को या कोई एक खड़े आदमी को यदि वो अपनी चाल से इसको पार करता है, तो कहता है इस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी स्टेशन पर खड़ा कोई आदमी को या किसी एक निश्चित स्थान को या कोई घर हो या कोई वृक्ष हो जिसकी चौड़ाई 9 हो, लंबाई 9 दिया गया हो, यदि लंबाई 9 हो उस वस्तु में, यदि ऐसी वस्तु को यदि रेलगाड़ी पार करता है तो क्या होता है, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही कुल दूरी माना जाता है।
वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है, x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा एक खड़े व्यक्ति को या खंभे को पार करने में लगा समय, यानी कोई आदमी खड़ा हो या फिर कोई पेड़ हो या फिर कोई पिलर हो, तो इस तरह से उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही क्या हो जाती है, दूरी हो जाती है। तो दूरी यहाँ पर हमें क्या लेना है, रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पे दूरी के रूप में क्या लेना है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, इसको समझना है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, दूरी के रूप में काम करेगा। जब रेलगाड़ी एक निश्चित खंभा को या वृक्ष को या किसी दीवार को इस तरह से पार करता हो, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही कुल दूरी हो जाएगी। और जब दूरी पता चल जाएगा और चाल दिया हुआ रहेगा, तो फिर हम उसका समय निकाल सकते हैं आराम से। अगला हम देखते हैं कंसेप्ट आगे। कहता है कि 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई x मीटर है, ये x मीटर लंबी रेलगाड़ी एक लंबी वस्तु को पार कर रहा हो। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसकी भी कुछ लंबाई होती है। जैसे मान लो ये y किलोमीटर लंबी या y मीटर ले लो आप, y मीटर प्लेटफॉर्म है, ये x मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, y मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो कहता है ऐसे में कुल दूरी क्या होगा। तो देखो, रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा या किसी सुरंग को पार करेगा या फिर किसी पुल को पार करेगा, इस तरह से आपको दिया हुआ है जिसकी कुछ लंबाई हो। जैसे ये मान लो कोई सुरंग है, तो सुरंग में रेलगाड़ी जैसे ही इंटर करती है, तो यहाँ से इंटर करेगी और ये रेलगाड़ी पार करना तब माना जाएगा जब इसका लास्ट डब्बा इस सुरंग को टच करते हुए आगे निकल जाए, यानी पूरा रेलगाड़ी निकल जाए, तो इसको पार करना माना जाएगा। तो यहाँ पर कुल दूरी के रूप में हम क्या लेंगे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई। तो कुल दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल दूरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर था और प्लेटफॉर्म की लंबाई कोई भी लंबी वस्तु हो, जैसे सुरंग हो, खड़ी कोई ट्रेन हो या मालगाड़ी हो कोई, या फिर पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, ऐसे कोई भी लंबी चीज़। तो यहाँ पर कुल दूरी के रूप में रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस लंबे वस्तु की लंबाई, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। इस तरह के सवाल में हम कुल दूरी की बात करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई या फिर कोई रेलगाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई, तो उसको जोड़ देते हैं तो कुल दूरी हो जाएगा। और समय आपको पता रहेगा तो चाल निकाल सकते हैं, चाल पता रहेगा तो समय निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यहाँ पर ये बनता है कि कोई भी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई x मीटर हो, y मीटर हो, कुछ भी हो, जैसे 50 मीटर या 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी या 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी कोई भी हो, और कहेगा कि ये 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पर दूरी के रूप में हम क्या लेंगे, दोनों लंबाई को जोड़ देंगे, यानी रेलगाड़ी की लंबाई और जो लंबी वस्तु है, या प्लेटफॉर्म हो या पुल हो या सुरंग हो या कोई खड़ी गाड़ी हो, तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, यही हमारी कुल दूरी होगी। आगे हम देखते हैं अगला कंसेप्ट। कहता है मान लेते हैं कि किसी रेलगाड़ी की चाल आपको दिया हुआ हो x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई रेलगाड़ी x km पर आवर से जा रही है, जैसे ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है x किलोमीटर पर आवर से, तथा इसी दिशा में कोई चलायमान वस्तु, कोई एक वस्तु इसी जो चलायमान, जैसे कोई मान लो रेलगाड़ी हो या कोई आदमी हो, इसका स्पीड आपको y km पर आवर हो, मान लो दोनों एक ही दिशा में जा रहा हो, ये ट्रेन भी इसको पीछे से उसी दिशा में खदेड़ रही है और दूसरा ट्रेन आगे बढ़ रही है इसी दिशा में, दोनों का डायरेक्शन एक ही हो, दोनों का स्पीड पता हो, ऐसे में सापेक्ष चाल क्या होगा, एक की चाल दूसरे की अपेक्षा क्या होगी, सापेक्ष चाल इसको कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब एक ही दिशा में हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, चाल को घटा देते हैं एक दूसरे की चाल से। इसकी चाल ज़्यादा होगी, जैसे ये y किलोमीटर है तो इसकी चाल यदि ज़्यादा है तो ये इसको पीछा कर देगी तो y माइनस एक्स हो जाएगा, यदि इसकी चाल ज़्यादा है तो x माइनस वाई, यदि ये x हो तो ये x हो, ये y हो तो x माइनस वाई km पर आवर हो जाएगा। यानी दोनों के स्पीड को माइनस कर देते हैं आप, यानी एक रेलगाड़ी की चाल दूसरे रेलगाड़ी की चाल से घटा देते हैं। यदि मान लो कि कोई लड़का इधर दौड़ रहा है, एक रेलगाड़ी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की चाल को क्या कर देना, माइनस कर देना। जब एक ही डायरेक्शन में दोनों का स्पीड हो तो फिर क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। ये ध्यान रखना है, यही बात हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जब आएगा तो आप देखेंगे कि जब एक ही डायरेक्शन में दोनों वस्तु गतिशील हो, जैसे रेलगाड़ी भी इसी डायरेक्शन में, कोई लड़का हो या फिर कोई दूसरी रेलगाड़ी हो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, तो दोनों का सापेक्ष चाल यहाँ पर क्या बनेगा,
एक्स माइनस वाई, दोनों की चाल को आप घटा देंगे, ये ध्यान रखना है। अगला है कंसेप्ट, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल क्या है, x km पर आवर है, ठीक है। तथा इसके विपरीत दिशा से एक इधर से रेलगाड़ी आ रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, इसका चाल क्या है, y km पर आवर, ठीक है। तो कहता है घंटा से आ रही है, तब रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल क्या होगी, तो सापेक्ष चाल जो होगी, तो दोनों चाल को विपरीत दिशा से आ रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, तो दोनों की चाल को क्या करना है भैया, जोड़ देना है, x प्लस वाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन से हो। जैसे रेलगाड़ी इधर जा रही हो, एक लड़का इधर से अपोजिट डायरेक्शन से दौड़ता हुआ आ रहा है, कोई रेलगाड़ी इधर जा रही हो, इसका स्पीड है x km पर आवर, इसका है y km पर आवर मान लो, तो दोनों विपरीत दिशा से आए, एक दूसरे के विपरीत दिशा से, दोनों का चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई km पर आवर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे आगे आने वाले सवाल में। आगे देखते हैं, जैसे है कोई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई भी पता है और उसका चाल भी दिया हुआ है। जैसे a मीटर का लंबा कोई ट्रेन है, a मीटर लंबा, ये x मीटर पर सेकंड की चाल से ये चल रही है। फिर कहता है कि b मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में इसी समानांतर पटरी पे चल रही है। ये b मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये थोड़ी लंबी है मान लो, या थोड़ी छोटी है, समानांतर पटरी पे इसका स्पीड है y मीटर पर सेकंड। तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या बनेगा, x माइनस वाई। देखो इसको पार करके इसका स्पीड कम है, इसका ज़्यादा है, ये a है, ये b है, इसका स्पीड क्या है, कम है, इसका ज़्यादा है, तो ये ट्रेन इसको पीछा छोड़ देगी, तो इसको क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी। यानी कहने का मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल हो जाएगा। और दूरी क्या हो जाएगी हमारी, दूरी हो जाएगी a प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे में यदि समय निकालने के लिए बोलेगा तब क्या करेंगे, कुल दूरी बट्टा समय निकालना है तो चाल से डिवाइड कर दो, सापेक्ष चाल x माइनस वाई। तो कुल दूरी क्या करना है, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देना है, a प्लस बी को जोड़ देना है, और उसमें क्या करना है, दोनों ट्रेन की जो चाल है उसके डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या निकलेगा, समय निकलेगा। दोनों ट्रेन की जो चाल है उसका डिफरेंस x माइनस वाई हो जाएगा, यही हमारा सापेक्ष चाल हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा या रिलेटिव वेलोसिटी कह लो आप। तो ये हमें इस तरह से वहाँ पर समय निकाल लेंगे हम, a प्लस बी यानी दोनों ट्रेन की लंबाई बट्टा सापेक्ष चाल। अगला है, कहता है एक मान लो कि एक ट्रेन a मीटर लंबी है, इसको ध्यान रखना है, a मीटर लंबी है, दूसरी ट्रेन b मीटर लंबी है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से। तो देखो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इसकी चाल मान लो x मीटर पर सेकंड है और इसकी चाल y मीटर पर सेकंड है, चाल ये चाल दिया हुआ है, इसकी चाल कितना है, x मीटर पर सेकंड। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल x प्लस वाई। अभी मैंने बताया कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, दोनों के चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सापेक्ष चाल हो जाएगा ये, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल x प्लस वाई हो गया। लेकिन यहाँ पे दूरी क्या होगा, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किया हुआ कब माना जाएगा, कि जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करते हुए यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आगे निकल जाए ऐसे, तो हम कहेंगे ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर गया, तो ये a ट्रेन था, ये b ट्रेन था, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, दूरी की बात करें यदि हम, दूरी की बात a प्लस बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो बस ये दूरी हमें पता चल गया, चाल पता चल गया, तो हम समय निकाल सकते हैं, समय बराबर आप निकाल सकते हैं a प्लस बी बट्टा x प्लस वाई, आप निकाल सकते हैं। तो बस यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना है एक फॉर्मूला और, कि दूरी जब निकालने के लिए बोले तो आप कर सकते हैं चाल गुने समय, याद रखना है, समय कहे तो दूरी बट्टा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, और चाल कहे आपको निकालने के लिए चाल, तो दूरी बट्टा समय, बस यही निकालना है आपको। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी। तभी हमने बताया कि यहाँ पे दूरी जो होगा, दूरी कितना हो जाएगा, 100 मीटर का। चाल आपका दिया हुआ है 100 मीटर हो गया, चाल आपका दिया हुआ है कितना, 30 km पर आवर,
ये km पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड बनाओ आप, अभी बताया मैंने। तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करोगे, 5/18 से 5/18 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काट कर कितना बनेगा, 6 से काटो, 6×18, 6×5 30, यानी 25/3 मीटर पर सेकंड, यही बनेगा ना आपका चाल। तो हमें कहता है कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय बराबर t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी आपका है 100 बट्टे कितना, चाल, तो 25/3। तो इसको करोगे तो 100/25 गुने 3, काटो, 25 चौका 100 यानी 12 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 सेकेंड। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है, 171 मीटर, और एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, ये है 229 मीटर का। तो कहता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए कितने समय में पूरा कर जाएगा। तो देखो चाल जो है, स्पीड, ये दिया हुआ है 45, दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करो। क्यों करेंगे, यहाँ पर ये जो है लंबाई इसका मीटर में है, तो हम एक ही यूनिट में दोनों को कन्वर्ट करेंगे। ये मीटर में है तो हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए अभी बताया मैंने 5/18 से गुना कर देते हैं, स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो 5/18 से गुना करोगे आप, तो 9 से करो, 9 दूना 18, 9 से करो, 9 पंचे 45, तो ये हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब हमें निकालना है कितने समय पार कर जाएगा, तो t बराबर दूरी बट्टा s बट्टा v, s हो गया दूरी बट्टा v, v मतलब आपका हो गया वेग, s कितना हो गया आपका, दूरी कितना हो गया, s हो गया आपका 171 प्लस 229 बट्टा 25/3, 25/2। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 171 में 229 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 400/25, पलट के 2 ऊपर जाएगा, 25 से गुना करो, 25 से काटोगे इसको तो 16, यानी 32 सेकंड में आप क्या करेंगे, ये ट्रेन इसको पार कर जाएगी, किसको, इस प्लेटफॉर्म, इस पुल को पार कर जाएगी कितने में, 32 सेकंड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 180 मीटर है, ये क्या है, 180 मीटर, कहते हैं समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म भी कितना है, 180 मीटर का। ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म भी कितना है, 180 मीटर, 18 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चाल पूछ रहा है, तो दूरी कितना हो जाएगा, तो 180 क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उतनी ही है, 180 हो गया। तो कुल दूरी आपका कितना हो गया, 180 जोड़े 180, अब बटे क्या कर दोगे, टाइम कर दोगे, तो टाइम आपका 18 सेकंड। तो ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में, दूसरे गाड़ी की लंबाई भी मीटर में, क्योंकि समान लंबाई का कहता है। तो कुल दूरी में समय से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये तो प्लेटफॉर्म था 180 मीटर का, जितना लंबाई ट्रेन का उतना ही लंबाई प्लेटफॉर्म का। तो ये हो गया 360/18, 180 को 180 में जोड़ोगे 360, 18 दूना 36, यानी 20 सेकंड में आप तो पार कर जाओगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 इसकी चाल पूछ रहा है तो 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, तो 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो 20 है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर ई सही हो जाएगा। ई के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 125 मीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में। तो कहते हैं पुल की लंबाई निकालो, हमें पुल की लंबाई निकालनी है। तो देखो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यहाँ पर चाल कितना दिया हुआ है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो इसको मीटर पर सेकंड बना लो, क्योंकि ये मीटर में दिया है, ये सेकंड में दिया है, इसका चाल सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटा में है। गौर से देखना, 60 गुने 5/18, 5/18 से करते हैं तो मीटर पर सेकंड में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको काट भी सकते हो आप, 6 से काटो 36/18, इसको काटो 6 से तो 10, यानी हो गया 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल। अब दूरी यहाँ पर देखो, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 125 लिख लो, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी। और कहता है प्लेटफॉर्म को, यानी पूल को कहता है, तो पूल कितना हो गया यहाँ पर, x मान लो, इसका पूल की लंबाई x मीटर, कितने सेकंड में, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय कर लो, तो समय आपका 30 सेकंड, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बट्टा कुल समय बराबर चाल। तो चाल कितना है, 50/3। अभी आपने निकाला चाल, ये है आपका 50/3। अब इसी को सॉल्व करना है, 3 से काट दो इसको, 3 से काटो, ये 10 हो गया, 125 प्लस x क्रॉस कर लो, 10 को 50 से यानी 3 गुना कर लो, ये हो गया 500, ये 500 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये 500 माइनस 125, तो 375 मीटर का ये क्या था, पूल था आपका। तो 375 मीटर कौन सा होगा, ये आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितना कहता है, 250 मीटर, एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। बहुत ही आसान, ऐसा क्वेश्चन अभी बनाया आपने। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। ये 250 मीटर का रेलगाड़ी की लंबाई है, और खंभा हो या फिर कोई खड़ा आदमी हो या फिर कोई पेड़ हो, तो उस स्थिति में जब इसको पार करती हो रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाती है। और टाइम आपको पता है 15 सेकंड। तो चाल बराबर, एक ही बार लिखो, चाल बराबर दूरी बट्टा डी भी लिख सकते हो, एस भी लिखते हैं, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना हो गया, 250, रेलगाड़ी की लंबाई ही, हम बार बार बोलते हैं, गौर से सुनना इसे, 250 हो जाएगा, टाइम हो गया 15 सेकंड, 15 से इसको काट दो, 15 से काटोगे तो 5 से काटो, 5 दिया 15, 5 से काटो 50 हो गया, तो 50/3, तो 50/3 क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चूंकि सारे इसमें मीटर और सेकंड में था, इसको किलोमीटर पर आवर में, चूंकि हमारे ऑप्शन जो हैं किलोमीटर पर आवर में, 18/5 से आप गुना कर दो इसको, 18/5 से गुना कर दो, 3 से काटो, 3 छक्के 18, 5 से काटो, ये 10, यानी 60 km क्या हो जाएगा, पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। तो 60 km पर आवर कौन सा हो गया, बी आंसर आपका सही हो गया। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कहता है 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 280, की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका स्पीड भी दिया हुआ है रेलगाड़ी का। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, 220 मीटर लंबे। तो देखो 280 मीटर का रेलगाड़ी था, 280 मीटर का प्लेटफॉर्म कितना था, 220, कुल लंबाई हमारा कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दो। और यहाँ पर क्या है, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, तो ये 60 km पर आवर, 60 km पर आवर। स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 5 बट्टा कितना करोगे, 18 करते हो आप, 5/18 कर लो, 5/18 करो तो 6 से काटो, ये हो गया 10, 6 से काटो 36/18, तो ये हो गया 50/3। याद रखो ये 50/3 मीटर पर सेकंड। अब इसमें 50/3 से डिवाइड कर दो, यही तो हो गया कुल दूरी बट्टा 50/, इसको जोड़ लो, ये हो गया 2 2 4 1 500 हो गया। तो ये 500 बट्टा ये 50, पलट के 3 ऊपर जाएगा, 3, 0 से 0 काटो, 5 से काटो, ये 10, यानी 30 क्या हो जाएगा, 30 सेकंड में ये आपका पार कर जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेकंड, 30 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाओ आप। कहते हैं एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 240, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। कितने समय में, 20 सेकंड में इसको पार करके आगे निकलती है। कहता है रेलगाड़ी की चाल निकालो। क्या निकल पाएगा ये, तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमें टाइम तो दिया हुआ है 20 सेकंड में, टी दिया हुआ है 20 सेकंड में,
लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो लंबा होता है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता है, हम इसकी चाल नहीं निकाल सकते। यहीं पर कोई आदमी रहता है, कोई खंभा रहता है, तब तो हम आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे, तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है, तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में। इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा है, उसको 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई आप x मीटर मान लो, रेलगाड़ी x मीटर लंबा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लो, x मीटर मान लो। और ट्रेन की लंबाई कितना है, 110 मान लिया। तो कुल दूरी आपको पता चल गया, कुल दूरी पता चल गया। इसमें आप टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या पता चलेगा, तो कुल दूरी में दूरी बट्टा टाइम, दूरी बट्टा समय क्या होता है, चाल होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये दूरी हो गया। इसमें कहता है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसमें आप क्या करो, 40 से डिवाइड कर दो, तो ये रेलगाड़ी की क्या निकलेगी, चाल। देखो ये हो गया ट्रेन की लंबाई और ये हो गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों को जोड़ दिया तो कुल दूरी हो गया। इसमें आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, कितना से, 40 से। यहाँ पे 40 सेकंड है, ये चाल हो गया। ये चाल कहता है कि रेलगाड़ी 30 सेकंड में एक लड़के को पार कर जाता है, वहाँ पर खड़ा है कोई लड़का। तो देखो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा, क्योंकि उस लड़के को पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपने x माना था, रेलगाड़ी कितना है, x मीटर लंबा है, और इसको कितने सेकंड में पार करते हैं, 30 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई में आप उस लड़के को पार किए गए समय से डिवाइड कर देंगे तो रेलगाड़ी का चाल निकलेगा। तो ये दोनों चाल को आप क्या करो, इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। तो ये जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो यही स्पीड था, लड़के को पार किया तो ये स्पीड, तो दोनों स्पीड तो सेम था। तो ये दोनों को सॉल्व कर दो, 3 से 0 काट दो, ये हो गया 3x प्लस इसको इससे गुना करोगे 3x गुना, ये 3 से इन दोनों का गुना होगा तो 330 हो गया बराबर 4x, x बराबर कितना हो गया, 330 मीटर। तो हमारा जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितना है, 330 मीटर। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। एक रेलगाड़ी इधर तो दूसरी भी इधर ही जाती है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। तो जैसे दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें सापेक्ष चाल निकालना होगा। फिर कहता है प्रत्येक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है। तो कहता है बी द्वारा, ये बी है ये ए है, बी द्वारा ए को पार करने में लगा समय। तो लगा समय कैसे, अभी हमने कंसेप्ट में समझा था, जब दोनों रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ हो, दोनों एक ही दिशा में जा रही हो, तो सापेक्ष चाल को सापेक्ष चाल कहते हैं। ध्यान रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखने के लिए हम लिख रहा है यहाँ पर, हम लिख रहे हैं यहाँ पे सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो 72 में से 60 घटा दो, ये 12 km पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 km पर आवर। अब ये देखो ये किलोमीटर पर आवर है, रेलगाड़ी की लंबाई तो मीटर में दी हुई है, इसको आप क्या कर लो, 12 को 5/18 से गुना कर लो, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5/18 से गुना करो, 6 दूना 12, 36 18, यानी 10/3 हो गया, ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो दोनों लंबाई कितनी है, दोनों गाड़ी की लंबाई 240 जोड़ 240, इसमें कैसे डिवाइड कर दोगे, तो ये सापेक्ष चाल आपका 10/3 आया, 10/3 से 10/3 से करोगे तो ये हो गया 480/10 गुने 3, तो इसको काट दो, हो गया 10/3, ये 3 है, ऊपर 3 लिखो यहाँ पे, ये 3, तो ये 0 0 काट दो, 48 को 3 से गुना करो, 48 को 3 से गुना करोगे 8 24 144, कितना सेकंड आ गया, 144 सेकंड कितना हो गया, तो 2 मिनट 60 मिनट का 1 सेकंड होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 2 मिनट और 24 सेकंड, 2 मिनट 24 सेकंड आपका आंसर होगा, क्योंकि टोटल कितना आ गया 144 सेकंड, 2 मिनट 24 सेकंड हमारा डी आंसर। अभी वैसे भी देखा था आपने इस सवाल में, जब कंसेप्ट देखा था, दोनों ट्रेन की लंबाई को आपने जोड़ दिया था, तो a + b
बट्टा यहाँ पर क्या करना है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों का चाल को घटा दोगे x माइनस वाई, ये लिखा था। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चाल को मीटर पर सेकंड में लेना है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो है मीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर 24 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर कहता है विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। एक का स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 48, तो दोनों अलग अलग दिशाओं से आ रही है। यहाँ पर सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे आप, सापेक्ष चाल निकालो तो दोनों को आप क्या करो, जोड़ दो। ये हो गया 60 प्लस 48 यानी हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, ट्रेन की चाल, सापेक्ष चाल हो गया, क्योंकि ये भी इधर से आ रही है, ये भी इधर से आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को जल्दी पार कर लेगा। 108 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब 108 को आप मीटर पर सेकंड बना सकते हो, ये 5/18 कर लो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 से गुना कर लो, अभी दिखाया था मैंने। 18 से गुना करो, 18 से काटो इसको, 6 से कटेगा तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 30 मीटर। अब यहाँ पर दूरी के रूप में हम क्या लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो चाल तो हमें निकल गया 30 मीटर पर सेकंड, तो हमें दूरी के रूप में क्या लेना है, तो एक ट्रेन की लंबाई है 240, दूसरे ट्रेन की लंबाई है 270, ये हमारा दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करेगी, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ देते हैं, तो वही क्या होता है, ये पहले ट्रेन की लंबाई, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वही कुल दूरी होगा बट्टा 30, यही हमारा क्या हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। इसको जोड़ लो आप, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 4 11 5 7 10 बट्टा 30, 0 0 काटो, 3 से काटो, ये हो गया 17 सेकंड। कितना आ गया, 17 सेकंड। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये आंसर सही हो गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप इसे जरूर कमेंट करके हमें बताना, और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और हम अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। तब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज बस इतना ही, हम लेकर के आएंगे फिर नए वीडियो में कुछ नए सवाल। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।